हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और वो है डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें आप गाड़ी चला रहे हैं। टाइम वो चीज़ है जो खुद बदलता है, इसलिए उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि आपकी स्पीड टाइम के साथ बदलती है, इसलिए इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिफरेंशिएशन हमें बताता है कि स्पीड कितनी तेज़ी से बदल रही है। अगर स्पीड एक जैसी रहे यानी कांस्टेंट रहे तो डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कोई तब्दीली नहीं। लेकिन अगर स्पीड बढ़े तो वेरिएबल का डेरिवेटिव हमें बताएगा कि वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का तरीका डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी आपके पास कोई फंक्शन है और आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ये डेरिवेटिव आप जिस तरीके से लेंगे उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आता है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये चेंज किसी फॉर्मूला के थ्रू आता है। वो फॉर्मूला कौन सा है, हम उस फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है y का, और y क्या है? y फंक्शन है x का, और आपको विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में डेल्टा x क्या है? डेल्टा x चेंज है, जिसको हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। डेल्टा x को इंक्रीमेंट भी कहते हैं। अब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज की वजह से बदले डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके ऑपोजिट है, यानी ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज की वजह से ना बदले इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। आप इसकी एग्जाम्पल डिस्टेंस और टाइम से भी ले सकते हैं। जैसे आपको ये डिस्टेंस कवर करना है। स्टार्टिंग पॉइंट में टाइम क्या होगा? टाइम 0 होगा। लेकिन 30 मिनट चलने के बाद आपका डिस्टेंस कम रह जाएगा, और मज़ीद 40 मिनट अगर आप चलेंगे तो उसके बाद आपका डिस्टेंस ये और कम रह जाएगा। आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे आपका डिस्टेंस कम रहता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम पे। इसको हम वेरिएबल्स में कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे y आपके पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन है x²। इसको हम ऐसे देखते हैं, y की वैल्यू आपके पास है x²। सबसे पहले आप x की जगह 2 पुट करके देखें। आपके पास y का आंसर क्या आएगा? y का आंसर आपके पास 4 आएगा। फिर आपके x की जगह 3 पुट करके देखें। आपके पास वैल्यू क्या आएगी y की? 9। इसी तरह से आप x की जगह 4 पुट करके देखें। आंसर आया 16। आपने एक बात नोटिस की कि हम सिर्फ x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और y की वैल्यू खुद ब खुद ही चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? y डिपेंड कर रहा है x पे। तो x और y में से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें फंक्शन दिया गया है c के इक्वल, और c क्या है? c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। हमने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हम हमेशा बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यहाँ भी हम उन 4 स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। स्टेप 1, हमने इंक्रीमेंट ले लिया दोनों साइड पे। क्योंकि लेफ्ट साइड पे x आ रहा था तो x में इंक्रीमेंट अप्लाई हो गया, लेकिन राइट साइड पे c आ रहा है और c में
इंक्रीमेंट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, यानी लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी और राइट साइड से राइट साइड माइनस हो जाएगी। यहाँ पे देखें, C में से C माइनस होगा तो आंसर क्या मिलेगा? 0 के इक्वल। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखें 0 डिवाइड हो रहा है डेल्टा x से। अब जब 0 डिवाइड होता है डेल्टा x से तो आंसर 0 मिलता है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर 0 आ जाता है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। क्योंकि 0 एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, इसलिए ये 0 उसी तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास f डैश ऑफ x होती है तो ये हमारे पास f डैश ऑफ x आ गया और इसका आंसर 0 के इक्वल आया, इसलिए ये 0 आ गया। इसका मतलब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया c का और हमारे पास c कांस्टेंट नंबर था तो उसका आंसर क्या आया? 0। इसका मतलब याद रहे कि हमेशा कांस्टेंट वैल्यू का आंसर डेरिवेटिव 0 आता है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में भी हमें बाय डेफिनेशन ही डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसमें भी सेम वही स्टेप्स होंगे, जस्ट वैल्यू चेंज होगी। अब हमारे पास फंक्शन दिया गया है x²। हमने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने इंक्रीमेंट लेना है दोनों साइड पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे वेरिएबल वैल्यू आ रही है जो कि x है, इसलिए दोनों साइड पे इंक्रीमेंट अप्लाई हो जाएगा। यानी x की जगह हम x प्लस डेल्टा x लिख देंगे। इसका स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हम हमेशा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। यहाँ पे देखें x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर आ रहा है और होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं। होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। और यहाँ पे a की जगह हमारे पास आ रहा है x और b की जगह आ रहा है डेल्टा x, तो a आ जाएगा x² प्लस 2, इसी तरह से a की जगह x आएगा, b की जगह डेल्टा x आएगा, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा x का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई? इसके इक्वल आ गई। अब इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे, तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिख दी और ये वाला x² उसी तरह से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखें कि x के साथ कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस साइन होता है। अब यहाँ पे देखें, एक प्लस वैल्यू है x² की और एक माइनस वैल्यू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। बाकी दोनों वैल्यूज जो बची वो हमने उसी तरह से लिखनी। इसमें देखें डेल्टा x 1 टाइम आ रहा है और यहाँ पर डेल्टा x पावर 2 है, यानी 2 टाइम आ रहा है, तो हम 1 टाइम इसको कॉमन ले सकते हैं। हमने एक डेल्टा x बाहर ले लिया। यहाँ से क्या बचा? क्योंकि डेल्टा x बाहर चला गया तो सिर्फ 2x बचा। यहाँ पे डेल्टा x की पावर 2 थी, एक पावर बाहर चली गई तो एक डेल्टा x बच जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में हम दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। तो हमने दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें, डेल्टा x क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है तो डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लिमिट अप्लाई करेंगे जो कि है डेल्टा x टेंड्स टू 0। हमने डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ डेल्टा x आ रहा है तो इसलिए इसकी ये लिमिट यहाँ पे लग जाएगी
और ये यहाँ पे 2x के साथ डेल्टा x नहीं है, तो इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो 2x हमारे पास उसी तरह से आ गया और डेल्टा x की जगह 0 आ जाएगा। तो 2x में 0 प्लस करेंगे तो आंसर 2x ही आएगा। तो हमारे पास आंसर 2x आ गया।